सो हेलो यूट्यूब, हाउ दे वर डूइंग। तो आज हम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वाई एडल्ट इंडस्ट्री इज़ अ ब्रांड। तो ये अभी बात आती है कि मैं ये टॉपिक क्यों बना रहा हूँ, क्या ज़रूरत पड़ गई ये चीज़ की, और इसका नो फैप से क्या कनेक्शन है। ओके, तो नो फैप या मतलब मेरा सिर्फ ये चैनल का मोटिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ नो फैप पे वीडियोस बनाऊँ। मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट या एक सेल्फ़ रियलाइजेशन के बारे में वीडियोस बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, ये टॉपिक्स के ऊपर, ये चैनल पे। तो अभी टॉपिक पे आते हैं हमारे। तो बात आती है कि बात क्या है असली में। हाँ, तो आप देखते होंगे, आप जो सोशल मीडिया से हमारे उसके ऊपर, या आप इसके ऊपर देखते होंगे टीवी वगैरह पे, तो नियरली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो लेडीज़ के ऊपर ही बनाई जाती है। मतलब तुम देखोगे एड्स वगैरह बनी हुई है वो लेडीज़ के ऊपर बनी हुई है, और वो ऐसी वैसी ऐड नहीं है। उसके अंदर मतलब ऐसे दिखाई उस तरीके से जाता है कि आप मैनिपुलेट हो सको उसके वजह से। अभी कोई सपोज़ एक लिपस्टिक की ऐड है, तो मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई, तो अभी ज़्यादातर चीज़ें जो रहती है, प्रोडक्ट्स जो है वो वुमेंस के लिए बनती है क्योंकि वो उनको ज़रूरत गिरती है, वही लगाती है, मार्केट की वही ज़रूरत है, इसलिए उनके ऊपर जो ज़्यादातर ऐड आती होंगी, राइट। पर ये रियलिटी नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को कि सपोज़ एक लिपस्टिक की ऐड है। तो लिपस्टिक के ऐड के अंदर लड़कियाँ दिखाई गई एकदम माहौल गॉर्जियस, एकदम खूबसूरत, और लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है। अभी लिपस्टिक की ऐड है तो उसके अंदर आप सादी लड़कियां भी दिखा सकते हो, मतलब जो अच्छी दिखने में, लेकिन कपड़े उन्होंने डिसेंट पहन के रखे हुए हैं, एकदम ऐसे पार्टी शार्टी वाले, या कुछ ऐसे मतलब 2 पीस 1 पीस जो भी रहता है वो नहीं पहन के रखे हुए, लेकिन वो बताया जाता है। अभी हमें लगता है उस टाइम पे कि अरे यार ये शायद से लिपस्टिक है, ये फैशनेबल है, इसलिए फैशनेबल कपड़े पहन के आए हुए हैं, तो चलो ये भी मान लेते हैं हम। लेकिन फिर जब ऐड लगती है तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तो उस ऐड को गर्ल्स से ज़्यादा 90% बॉयज़ देखते हैं उस टाइम पे। हमें तो उस लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम क्यों देखते हैं असली में वो ऐड? क्योंकि वो एक मैनिपुलेशन का तरीका है सोशल मीडिया वालों का, और मतलब टीवी वालों का, कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के ऊपर टिके रहे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट रहे। और जितना ज़्यादा तुम मैनिपुलेट हो सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड वीक है, और तुम्हारा माइंड जितना ज़्यादा वीक है उतनी जल्दी तुम मैनिपुलेट हो सकते हो। मतलब वाइस वर्सा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये टॉपिक। तो अभी बात आती है कि ये नो फैप से कैसे क्या रिलेटेड है। ओके, तो अभी आपको पता होंगे नो फैप के रूल्स क्या है। नो फैप, सीमेंट रिटेंशन, आप जो भी बोलोगे ब्रह्मचार्य बोल लो इसे। तो इसके रूल्स, सबसे मेन रूल इन तीनों में से एक तो कॉमन ही है कि आपको पीएमओ नहीं करना है। पीएमओ प्लस जो चीज़ें आपको ट्रिगर्ड कर सकती है, या मतलब कोई लड़की ब्रा पैंटी पे खड़ी या बिकनी वगैरह पे खड़ी है, तो आपको उनको नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो एक टाइप की एजिंग है, राइट। तो हम ये जानते हैं। तो एक जब आप मतलब थक जाते हो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में एक दिन सोच लेते हो कि नहीं भाई, मैं अभी एक हार्डकोर स्ट्रिक पे जाने वाला हूँ, भाड़ में गई लड़कियाँ, भाड़ में गया सब कुछ। और आप जिस दिन जाते हो ना, उस दिन आपको समझ में आता है कि आप बोलते हो कि नहीं भाई, अब मैं आज के बाद में ना ही पॉर्न देखूँगा, ना ही ये चीज़ें देखूँगा, ना ही वीडियोस देखूँगा, ना ही ये फालतू की पिक्चर्स देखूँगा, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। और तुम उस टाइम पे रियलाइज़ करते हो, तुम सोशल मीडिया खोलते हो, तुम यूट्यूब खोलते हो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम टीवी देखते हो, तुम देखते हो कि ज़्यादातर चीज़ें वही चीज़ें तुम्हें दिख रही है जो तुम्हारे डोपामाइन या तुम्हारी वो जो एडिक्शन है उसकी मेमोरीज़ को ट्रिगर कर सके। तो तुम बोलते हो यार ऐसा कैसे क्या हो रहा है, ये कोई मतलब एक टाइप का मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स है क्या, या कुछ ऐसा चल रहा है क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें इस तरीके से है कि हम रेगुलर पहले ये सब चीज़ें देखते थे, ये ऐसी वीडियोस देखते थे, और वही चीज़ें हम टीवी वगैरह पे भी दिखते थे, तो वो सेम टाइप का डोपामाइन रिलीज़ होते रहता था।
तो हमें इतना फ़र्क नहीं गिरता था। लेकिन जब हम सोचते हैं मतलब कि नहीं भाई आज से मैं नहीं जाऊँ, मतलब देखूँगा नहीं ये चीज़ें फालतू की, तो उस टाइम पे ये होता है कि हम वो चीज़ें नहीं देखना चाहते और वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दिखती है रियलिटी में। तो आपका माइंड उस टाइम पे रियलिटी को जानना शुरू करता है कि यार मैं इन चीज़ों को देखना नहीं चाहता। और हर दूसरे तीसरे ऐड के बाद में मुझे एक वैसी ऐड दिख रही है, लड़कियां दिख रही है भाई, टाइट पैंट्स के ऊपर दिख रही है जानबूझ के, उनकी एड्स आ रही है पैंट्स वगैरह की लड़कियों की, वो नहीं तो कुछ और चल रही है। तो मतलब जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर सके वैसी चीज़ें आ रही हैं। तो बात यही आती है, फिर आप समझ लो इंस्टाग्राम पे भी जाओगे तो नॉर्मली हमें पता नहीं लगता है, लेकिन जो आप सपोज़ 1 वीक या 2 वीक के हार्ड स्ट्रिक पे होंगे तो आपका माइंड धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू हो जाता है। देखो कि आप जो लाइव फीड होती है हमारी, जिसके ऊपर मतलब रैंडम्स वगैरह सेलिब्रिटी या जो भी वायरल जा रहे हैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन पे आप जाओगे तो आप कौन सा भी टॉपिक पकड़ लो, आप सोचो अपने माइंड के अंदर, अभी 1 सेकेंड ये वीडियो पॉज करो और आप सोचो कि कौन से टॉपिक आप सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो, और उसका आप अभी के अभी मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक है वो। और मुझे फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक न्यू अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम पे और सिर्फ उस टॉपिक का देखो, तो आपको पता है कि आप जो टॉपिक देखना चाहते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लाइव फीड के ऊपर पिक्चर्स आती है, राइट। तो आप देखोगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम पकड़ के चलते हैं जिम, ओके, तो जिम का एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। तो आपने एक न्यू अकाउंट बनाया, उसके ऊपर सिर्फ जिम के या जिम के जो सेलिब्रिटीज़ है वो मतलब जो भी है एथलीट्स वगैरह, उनको आप फॉलो करो, उनको देखोगे ना, उनको देखने के बावजूद भी आप जब लाइव फीड पे जाओगे, आपको मैं गारंटीड देता हूँ कि हर तीसरे या चौथे पिक्चर के बाद में आपको कोई ना कोई एक लड़की दिखेंगी जो एक टाइट पैंट के ऊपर स्क्वाट्स मार रही है। इतनी मेरी गारंटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम, इनको ये सबको पता है कि ये जो मॉडल्स हैं, ये जो फेक मॉडलिंग कर रही है या ये जो वीडियो बना रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाले, और इन तरीके से ही हमें हमारी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हमारे एक्टिव रहने वाले सबसे ज़्यादा। तो उनको उनके जो व्यूअर्स या यूज़र बोल लो, उनको उनके यूज़र सबसे ज़्यादा, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या चाहेगा, उनके जितने भी यूज़र है, आपने समझ लो एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया है और उसके ऊपर आप क्या चाहोगे आप कि मेरे इसके ऊपर अगर सपोज़ 1000 अकाउंट अगर रजिस्टर्ड है, तो मैं चाहूँगा कि वो 1000 अकाउंट्स में से कम 700 अकाउंट्स तो भी पूरे दिन भर में 24 आवर्स कभी ना कभी लाइव रहे, ऑनलाइन रहे वो, राइट। तो वही करते हैं। तो आप देखोगे तो वो इंस्टाग्राम, आप जानते हो जिम छोड़ दो, आप एनीमे देखते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप एनीमे देखना शुरू करो, कौन से भी एनीमे का आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो, और उससे रिलेटेड जब आएंगे तो धीरे धीरे आपको उससे रिलेटेड एडल्ट पिक्चर्स या कुछ ना कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे यार ये तो सिर्फ एक टाइप की मीम्स या कुछ फ़ोटोज़ हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत से लोगों को पता है कि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को एक्टिव रखने के लिए काम आती हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उनके लिए यही है कि भाई बस ऐसी पिक्चर डाल दो। लोग आज के टाइम पे मेंस जो है वो बहुत वीक है और वो आसपास आराम से मैनिपुलेट हो सकते हैं, ओके। तो इसी तरीके से एडल्ट इंडस्ट्री जो रहती है वो वर्क करती है। आप देखो इंस्टाग्राम पे जो मॉडल है, अभी मैं बोलता हूँ अगर मॉडलिंग कर रही हो तो तुम दूसरी चीज़ों के भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों के, लेकिन आप देखोगे जो टॉप है, टॉप के ऊपर जो मॉडल्स है, जो एक्ट्रेसेस आ रही है, वो सबके सब बिकनी शॉर्ट्स और इसके ऊपर ही फ़ोटो डालती है, क्योंकि उनको पता है आधे अधूरे उनके ये दिखाते रहेंगे, बॉडी पार्ट्स दिखाएंगे, उनको पता है क्योंकि ये पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये 5 से 10 मिनट तो इसको जूम कर करके घूरते रहेगा मुझे। और तो जितना ज़्यादा ये मेरे प्रोफाइल के ऊपर ये रहेगा, उतनी ज़्यादा मेरी प्रोफाइल रिकमेंड होने वाली है। और इंस्टाग्राम को पता है कि जितना ज़्यादा इसकी प्रोफाइल में रिकमेंड करूँगा, उतनी ज़्यादा मेरे इसके ऊपर ऑनलाइन रहने वाले व्यूअर्स। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हमें, है ना। चलने दो रंडी रोना बेंचो। तो
इसी तरीके से एडल्ट इंडस्ट्री पूरी वर्क कर रही है। तो अभी जो नॉर्मल पीपल है, जो नो फैप नहीं कर रहे हैं, जो सीमेन रिटेंशन या ये चीज़ें मानते नहीं हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हमें जो नॉर्मल बाकी चीज़ें दिख रही है उतने ही क्वांटिटी के अंदर हमें ये भी चीज़ें दिख रही है, उनको ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल आप पकड़ के चलो, आपको कोई बाइक्स वगैरह के फ़ोटो दिख रहे हैं, तो उतने इसके ऊपर मैं बोलता हूँ, अगर आपको 10 बाइक्स के फ़ोटो दिख रहे हैं और एक ही आपको कोई लड़की है, वो कुछ बॉडी पार्ट या कुछ कर रही है, बॉडी शेम वगैरह, तो आप वो किसके ऊपर क्लिक करोगे? वो 10 को छोड़ के उसके ऊपर ही क्लिक कर दोगे, ये इंस्टाग्राम को पता है। और तो और हम दूसरी बात करेंगे तो आप प्लेटफॉर्म लाइक रेडिट, कोरा भी पकड़ लो। कोरा नहीं पकड़ सकते, वो तो एक मतलब ज़्यादातर उसके ऊपर एक दूसरे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब वो मेनली एक बिग फोरम है। पर हम अगर रेडिट को पकड़ेंगे तो आज के टाइम पे रेडिट एक बहुत नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ बहुत एक डेंजरस प्लेटफॉर्म भी उसके साथ में। तो बात ऐसे आती है कि अभी जैसे कि आप देखोगे रेडिट के ऊपर भी ये एडल्ट वगैरह फ़ोटोज़ या वीडियोस चलते हैं, सब कुछ, या आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म पकड़ो। और सबसे बड़ी बात तो यही आती है सेल्फ रियलाइजेशन की। जब नो फैप आप करते हो उसके बाद में जो सेल्फ रियलाइजेशन आता है, तो वो सबसे पहली बात यही है उसके अंदर कि आप क्या सोचते हो कि अगर एक मेन ऐसा ही जो अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह दिखाए और वही सेम पार्ट अगर वुमेन करे, तो सेम चीज़ दोनों के साथ होंगी? सोचो आप कि यही चीज़ होनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आसपास है ना, आप देखोगे अब अगर सपोज समझ लो, आप पकड़ के चलो, आपके पास में आपके डीएम्स के अंदर 10 लड़कियां मैसेज कर रही है आपको कि भाई मील मुझसे डेट करने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, ये करने चलते हैं, लौड़ा करने चलते हैं, लसन करने चलते हैं। तो आप क्या करोगे उसके ऊपर? हाँ, और आपको पता है आपके फीड के ऊपर बहुत सारी मतलब ऐसे बिकिनी वगैरह लड़कियों की भी फ़ोटो आई है, तो आप दोनों में से क्या चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स आप उस टाइम पे डीएम्स के अंदर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई यार मुझे सब कुछ मिल ही रहा है, तो फिर मैं क्यों देखूँ ये फ़ोटोज़, क्यों देखूँ भाई? अभी मुझे सब कुछ है मेरे पास में। अगर मुझे लड़की खुद आगे से बोल रही है मिलने के लिए, डेट के ऊपर चलने के लिए वगैरह, तो फिर मैं क्यों करूँ काहे के लिए इस चीज़ को, राइट? क्यों देखूँ मैं इन चीज़ों को? तो बात ये आती है, तो सेम चीज़ रिवर्स फॉर्म के अंदर लड़कियों के साथ हो रही है। लड़कियों को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं करती है, क्योंकि लड़कियां हमेशा बिज़ी रहती हैं। उनको मालूम है कि मैंने एक मैसेज कर दिया ना, तो सामने वाला बंदा 10 मैसेज करने के लिए रेडी है भाई, तो वो हमेशा बिज़ी रहेंगी। वो हेलो बोल देंगी, तुम भाई हेलो हाय लौड़ा लसन सब बोल दोगे तुम तब तक उसको, क्योंकि उसको पता है कि भाई अपनी टेंशन नहीं भाई, मुझे ये फ़ोटो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ऐसे फ़ोटो की ज़रूरत नहीं कि जो लड़का 6 पैक वगैरह के अंदर है, उसे उसके माइंड को ज़रूरत नहीं है कोई लड़की के कि भाई अरे यार देखो यार ये लड़का कितना मस्त दिख रहा है यार 6 पैक वगैरह के अंदर, काश कि मुझे भी ऐसा लड़का मिलता। नहीं भाई, उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। उसको चाहिए तो वो है ना, बस जाएंगी हेलो हाय वगैरह बोलेंगी और उसको मिल जाएगा आसपास। पर हमारी वैसी बात नहीं आती। रियलिटी ऐसी है कि हम हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम हमारे ऊपर वर्क नहीं करते हैं, और हम उतना टाइम ये चीज़ों को देते हैं और हमारे माइंड को बोलते हैं कि, और हमारा माइंड हमें बोलता है असली में तो कि भाई तुझे ये मिलने नहीं वाली, तो तू एक काम कर, फ़ोटोज़ देख और उससे ही खुश हो जा बेंचोद, समझा? तो हम फिर वो फ़ोटो देखते हैं कि यार क्या मस्त लड़की यार, 0 फिगर है यार, बिकनी वगैरह पे क्या कर्व दिख रही है, एक नंबर इसकी जो भी है चीज़ें। तो यार इस जैसी लड़की अगर मुझे मिल जाए लाइफ के अंदर, तो मुझे तो कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। बस तुम वो सोचते हो, क्योंकि तुम माइंड को बोलते नहीं भाई मेरे पास में है नहीं ये चीज़ें, और मुझे शायद से मिलने भी नहीं वाली, तो मैं सिर्फ विजुलाइज कर ले रहा हूँ कि यार ऐसा मिला तो मैं क्या करूँगा, बस हो गया काम तुम्हारा ख़त्म, चलो आगे बढ़ो, ऐसा चलता है, समझे? तो बस इसी तरीके से ये सब कुछ वर्क करता है। और एडल्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ा आज के टाइम पे इसीलिए ब्रांड है सबसे बड़ा, क्योंकि तुम देखोगे
अगर एक शादी ऐड तुम चलाओगे, क्लॉथिंग की पकड़ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर एक तुम दिखाओगे कि नहीं भाई दो मिडिल क्लास फैमिली है, वो उन्होंने मिंत्रा, अभी सपोज़ मिंत्रा वगैरह की भी ऐड आती है, आप देखोगे मिंत्रा आती है, अमेज़ॉन आती है, ये ऑफ़र देते हैं असली में। तो ऑफ़र किसके लिए चाहिए? मिडिल क्लास के लिए चाहिए, राइट? पर असली में मिडिल क्लास के लिए वो बनाई नहीं गई है, वो तुम्हारे वो एड असली में तो सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए बनाई गई है कि तुम भेंचो मिडिल क्लास हो, टॉप क्लास हो, लर्न क्लास हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं गिरता, तुमको ये बाय करनी है भेंचो। तुम गरीब हो भेंचो, मैं बोलता हूँ, लेकिन तुमको ये कपड़े बाय करने हैं, हमने जो ऑफ़र दी है वो बाय करनी है। क्यों बाय करनी है? क्योंकि हम दिखा रहे हैं तुमको ऐड के अंदर लड़कियाँ वो भी शॉर्ट्स के ऊपर, 2 पीस के ऊपर ऐसे दिखा रहे हैं। तो यार तुमको तो बाय करना ही है भेंचो, हमको नहीं पता हो। और बाय नहीं करना है तो मैनिपुलेट तो होना ही है, तुमको हमारी ऐड तो देखनी है पूरी एंड तक, भूख में जाओ तुम सब कुछ। तो बात ये आती है कि अगर तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट किसको ज़रूरत है भाई? मिडिल क्लास को ज़रूरत है। गरीब तो इंसान एकदम गरीब है जिसके 2 टाइम के खाने के वांदे, वो तो कपड़े लेने से रहा नहीं क्या? नहीं यार मज़ा आ रही है आज एक काम करता हूँ, भूख तो खाना नहीं खाता हूँ, एक काम करता हूँ ये कपड़े ले लेता हूँ उसकी वजह। ऐसा तो करने नहीं वाला, लेने वाला है तो एक तो टॉप क्लास मिडिल क्लास वही लोग लेंगे, है ना? और टॉप क्लास को तो ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है ना? वो लेविस वगैरह पे ले जाएंगे वो लोग, वो यहाँ पे आने नहीं वाले, और फिर बचते हम लोग। तो ऑफ़र की ज़रूरत हमें ही रहती है कि हमें कपड़े अच्छे भी चाहिए और सस्ते भी चाहिए, है ना? तो हमें ही ज़रूरत गिरती है। तो वो मिडिल क्लास फैमिली नहीं दिखाएंगे, वो क्या दिखाएंगे? नहीं भाई ये देखो, ये हमारे पास में एक लड़की है, इतनी माहौल दिख रही है भाई, और शॉर्ट्स वगैरह में भी है, तो देखो यार ये लड़की तुमको बोल रही है कि ऑफ़र दे रही है, देखो 50% ऑफ है भाई, ले लो यार, जल्दी ले लो फटाफट, इसका ऑफ़र है, दिवाली ऑफ़र है, लर्न ऑफ़र है, इसका ऑफ़र है, उसका ऑफ़र है। अरे भाई तो फिर तुम बोलोगे यार नहीं यार लेना तो पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा बेंचो मुझे, यार इतनी माहौल लड़की अगर बोल रही है मुझे तो लेना तो पड़ेगा, है ना? तो उस तरीके से ही मैनिपुलेशन चलता है। और मुझे यही लगता है कि अगर कोई लड़की एक अपना सेक्सुअल पार्ट या कुछ भी दिखा के अगर आपको मैनिपुलेट कर सकती है, तो इतना समझ लो कि आपके लौड़े लगे हुए भाई, आपके साथ में मतलब वो कुछ भी कर सकती है और आपसे कुछ करवा भी सकती है, ऐसा समझ के चलो। अगर आप इतनी सी चीज़ से मैनिपुलेट हो सकते होंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ के चलो, ऐसा ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ों में आपने या बहुत से पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा आपने, एक बहुत बड़ा इंसान रहता है, कुछ तो भी उसकी एक बहुत बड़ी पोस्ट रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अच्छा ही रहता है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है जिसके हाथ के नीचे बहुत बड़ा काम रहता है, और एक लड़की आती है, वो उसको अपने बॉडी पार्ट्स या मैनिपुलेट करती है थोड़ा बहुत, ऐसा वैसा हाथ लगा के वगैरह, और वो मैनिपुलेट हो जाता है, राइट? और उससे उसको मैनिपुलेट करके वो फिर उसके पास से जो चाहिए वो निकलवा लेती है, जो समझ लो आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ के अंदर वो कोड्स निकाल लेती है वगैरह। तो ये एक रियलिटी चीज़ है कि अगर इन चीज़ मतलब एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर है ना आप ये पार्ट से मैनिपुलेट हो जा रहे हो, अगर वो बोल रही है कि इधर आजा भाई ऐसा कर ले, तो वो तो फिर आपसे कुछ भी करवा सकती कि यार देख मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगी, एक काम कर ऐसा कर दे, इसको मार डाल, इसको ऐसा कर डाल, उसको ऐसा। तो उस टाइम पे तो क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इतनी बड़ी है कि आप अगर उसको कंट्रोल करें तो आप बहुत सी चीज़ें अपने आप ही अपने लाइफ के अंदर कंट्रोल कर पाओगे। और अगर सेक्सुअल एनर्जी ने तुमको कंट्रोल कर लिया ना भाई, तो फिर ऐसा कंट्रोल करेंगे ना तुमको कि बस समझ के चल लो। तो बस होप करता हूँ कि मैं अच्छे से बता पाया हूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।